डॉक्टरों की सक्षम और प्रोफेशनली क्वालिफाइड टीम जो है इस पूरी उसको मॉनिटर करेगी। कितना वक्त, क्या 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, क्या इसका कोई डेट डिसाइड किया जाता है? बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के मामले में डिग्निफाइड कहते हैं डेथ की परमिशन दे दी है, अनुमति दे दी है, लेकिन ये प्रोसेस क्या है? अब वो एम्स दिल्ली में भर्ती हैं और जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा चुकी है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक मौजूद है। सर, अब सोशल मीडिया पे तमाम सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन एक्चुअल जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि ये पहला मामला है देश में, विदेशों में ये बहुत होता है, इसके बारे में जानना चाहिए। देखिए, इसको हम पैसिव यूथेनेसिया कहते हैं। पैसिव यूथेनेसिया का मतलब ये है कि जितनी भी लाइफ सेविंग हम उनको ड्रग्स दे रहे हैं या जो भी हम उनको न्यूट्रिशन या हाइड्रेशन दे रहे हैं वो धीरे धीरे करके विड्रॉ करेंगे, ताकि एक वो नेचुरल डेथ जो है वो कंफर्टेबल नेचुरल डेथ की तरफ जाएं। पैसिव यूथेनेसिया का डिसीजन इसीलिए आया है क्योंकि अगर मेडिकली इम्पॉसिबल है पेशेंट की रिकवरी के लिए और पेशेंट वेजिटेटिव स्टेट में है तो उसको राइट है डिग्निफाइड डेथ का भी। तो उसके तहत ये वाला फैसला आया है और ये डॉक्टरों की सक्षम और प्रोफेशनली क्वालिफाइड टीम जो है इस पूरी उसको मॉनिटर करेगी। प्रक्रिया ऐसे चलेगी कि डेफिनेटली हर चीज़ डॉक्यूमेंट की जाएगी। उसके बाद में धीरे धीरे करके विड्रॉल्स होंगे, जितने भी उनकी मेडिसिन्स चल रही हैं वो चल रही हैं। और अगर इसके बीच में पेशेंट को बेचैनी होती है, अनकंफर्टेबल होता है, तो वो बोर्ड जो है वो देखेगा कि पेशेंट का जो उसको किसी किस्म की परेशानी ना हो। अब सर, ये बात ये भी कही जा रही है कि कितना वक्त, क्या 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, क्या इसका कोई डेट डिसाइड किया जाता है? वक्त के बारे में कहना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, लेकिन वक्त के बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। वो तो आने वाले टाइम से ही पता चलेगा कितना टाइम लगेगा। अगर बात करें तो ये जो पहला मामला है, देश में ऐसा पहली बार हो रहा है, विदेशों में ऐसा होते रहा है। सर, किस तरह के रिसर्च स्टडीज इस तरह के केसेस पे किए जाते हैं? देखिए, एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, दो तरह का यूथेनेसिया होता है। एक तो एक्टिव यूथेनेसिया, जिसमें कि हम पेशेंट को ऐसी दवाई देते हैं जिससे कि उसकी जान चली जाए, ये एक्टिव है, ये अभी भी इलीगल है, ये बिल्कुल नहीं। ये जो फैसला आया है ये पैसिव यूथेनेसिया का है। पैसिव यूथेनेसिया का मतलब है कि जो भी हम उसको सपोर्ट करने के लिए चीज़ें दे रहे हैं, लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए मेडिकेशंस दे रहे हैं या जो भी हम चीज़ें दे रहे हैं उनको हम विड्रॉ करेंगे। सो दिस इज़ अ पैसिव यूथेनेसिया, जिसमें कि एक नेचुरल डेथ की प्रोसेस होगी रादर देन की इम्पोज डेथ। एक्टिव यूथेनेसिया में इम्पोज डेथ होती है, जिसमें कि हम ऐसी दवाई देते हैं जिससे कि मृत्यु हो जाए, वो ये बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से हम देख रहे हैं देश में, ऐसा नहीं होगा कि ऐसे मामले होंगे नहीं। और तो किस तरह का मैसेज इस केस के बाद जाएगा? एज एन डॉक्टर आपको क्या लगता है कि भारत में इस तरह के जब केस हो रहा है? देखिए, ये पहला केस है और ये वाला कंसेप्ट जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व होगा। तो ये तो अभी पहला केस है और पहले केस में डॉक्टर्स का बोर्ड जो है बहुत ही केयरफुली एथिकल वे में डॉक्यूमेंट करते हुए इस केस को अंजाम देंगे। और उसके बाद आने वाले समय में इस तरह के जो और पेशेंट्स भी हैं वो भी इस जजमेंट का बाद में आने वाले समय में उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ये बहुत भावुक करने वाली कई तस्वीरें सामने आ रही थी, उनके घर से उनकी विदाई हो रही थी। कितना मुश्किल होता है एज ए डॉक्टर, अगर जो पैनल उनके लिए कर रहा होगा, अभी तो फिलहाल उनका उपचार चल रहा है, लेकिन ये कितना मुश्किल होता है एज ए ह्यूमैनिटी के तौर पर? एज ए मेडिकल प्रोफेशनल आपको ये बताएं, क्योंकि हमारी शुरू से टीचिंग है कि पेशेंट की जान बचानी है, चाहे हमारी जान चले जाए, लेकिन पेशेंट की हमें जान बचानी है। तो ये एक बहुत ही, इवन मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए भी ये एक बहुत भावनात्मक और इमोशनल टाइप का स्ट्रेन है कि वो इस तरह की प्रोसेस करेंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो पेशेंट की मिजरीज चल रही हैं, उसके जो अटेंडेंट्स की मिजरीज चल रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं पर जो है इसमें कंफर्ट आएगा। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन सत्येंद्र झा के साथ भावना किशोर, टाइम्स नव भारत के लिए। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25